2014 में बेचारी मरियम को नहीं पता था कि अल्लाह अल हक है और वो सच सामने ले आता है। 2 साल के बाद एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ, पैनामा पेपर्स। पैनामा में जो इन्होंने ऑफशोर कंपनीज लेके बड़े बड़े दुनिया के वजीरों ने, प्राइम मिनिस्टर ने छुपाए हुए थे अपने असासे, उसे नहीं पता था कि वो इंकशाफ हो जाएगा और वो एकदम इनका नाम आ जाएगा कि जी मरियम के नाम पे वो 4 बड़े बड़े मालात हैं। तो पहले कहती कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब जब इंकशाफ होता है तो मरियम का भाई हुसैन शरीफ क्या कहता है, सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, ठीक है, सुन लिया सबने। कहती कोई प्रॉपर्टी नहीं है। भाई जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा जनाब ये तो मेरी बहन मालिक है इन 4 बड़े बड़े फ्लैट्स की। तो जब ये पता चला कराची, फिर क्या हुआ? अब मरियम ने देखा कि अगर मरियम के पास तो पैसा ही नहीं था लेने के लिए, तो वो क्या कहती? अब वो अगर बाप का नाम लेती तो बाप के पास तो खुद उसने पैसा नहीं दिखाया, इसका मतलब चोरी का पैसा था। तो मरियम को बड़ा एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने कहा हमारा दादा बहुत पैसे वाले था, अरबोपति था हमारा दादा। अब दादे से कौन पूछेगा, वो तो दूसरी दुनिया में जा चुका था। तो ये सुने जरा मरियम क्या कहती है। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो एक अरबपति दादा के पोते हैं। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। तो समझ गए, डायरेक्टली दादा ने बच्चों को पैसा दे दिया। दादा अरबपति था। अब कराची, अब दादा तो दुनिया में नहीं था, लेकिन वो दादा शहबाज शरीफ का बाप था। मरियम का दादा शहबाज शरीफ का बाप था। अब शहबाज शरीफ अपने बाप के मुतल्लिक क्या कह रहा है, ये सुने। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो तो कराची अल्लाह अल हक है, ये याद रखना। उसका वादा है कि सच सामने आएगा। और अब जो मैं आप सबको आज कराची आया खास तौर पे कि मैं आप सबकी कुरंगी और मलीर, खास तौर पे जिधर इलेक्शंस हैं, मैं आप सबकी ड्यूटी लगाने आया हूं। देखें ये फैसला होने लगा आपके मुस्तकबिल का। एक तरफ ये चोर हैं जो यहां से चोरी करके पैसा बाहर मुल्क को लूटने आते हैं, एनआरओ लेते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ ये वक्त आ गया कि हम सब हक के लिए खड़े हों, अमर बिल मारूफ के लिए खड़े हों, जो शुरू में आयत पड़ी थी। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का सबको हुक्म है कि अच्छाई हक के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो। अल्लाह ने हमें किसी को इजाजत नहीं दी न्यूट्रल रहने की। उसने हमें सबको कहा कि अच्छाई के साथ खड़े हो, इन चोरों के साथ ना खड़े हो। ये इलेक्शन रेफरेंडम है,
और मैं अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि निकलना है। इसको आपने अपना इलेक्शन नहीं, एक जहाद समझनी है इन चोरों के खिलाफ। और मैं सबसे आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि ये इमरान खान अकेले ने ठेका नहीं लिया हुआ करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने का, ये आपका भी है जिम्मेदारी। तू अड़ जा फिर से, तू डट जा फिर से, वो बल्ला घुमा, कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा, जब जीत के आया था, फिर से वतन को जिता। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं सिर्फ आखिर में आपको एक बात कहना चाहता हूं। अल्लाह ने हमें अपनी सबसे अजीम मखलूक बनाया, अशरफुल मखलूकात। फरिश्तों को हुक्म दिया कि इंसान के सामने झुको, और जब शैतान ने कहा कि मैं आग का बना हुआ हूं, ये तो मिट्टी का बना हुआ है, मैं नहीं झुकता, तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि इंसान में मैंने क्या सलाहियतें दी हैं, क्या पावर दी है। मेरे पाकिस्तानियों, अपनी सलाहियतें पहचानो, अपनी ताकत पहचानो। आपका मुस्तकबिल इन चोरों के नीचे नहीं है। आपका मुस्तकबिल इन चोरों के नीचे सिर्फ उसके सामने जिल्लत है। आपका जो अजीम मकसद, अजीम नारे पे पाकिस्तान बना था, अजीम लीडर था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अजीम नजरियाती लीडर इलामा इकबाल थे। हमारा वो मुल्क होना था जो आज सारी मुसलमान दुनिया के सामने हमने एक मिसाल बननी थी। हम कभी भी नहीं बन सकते अगर ये चोर हमारे ऊपर बैठे रहें, जो अपने आप को भी जलील करते हैं, जिनमें गैरत नहीं है और सारी कौम को शर्मिंदा करवाते हैं। इसलिए मैं 6 महीने सारे मुल्क में फिर रहा हूं अपनी कौम को तैयार करने के लिए कि ये बाय इलेक्शन तो परसों है। मैं आपको कॉल देने लगा हूं और आपने सबने निकलना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। ये एक अजीम मुल्क है, सब कुछ दिया अल्लाह ने। तो अब आखिर में सब हाथ उठा के आपने मेरे साथ हल्फ ले लेना है, सबने मेरे साथ हल्फ लेना है।